यू नो, हार्ड वर्क नेवर गेट वेस्टेड। तुम जो आज मेहनत कर रहे हो ना, वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी काम ज़रूर आएगी। मान लो तुमने बहुत मेहनत करी अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में, लेकिन तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो बेटा तुमको ऐसा लग रहा होगा कि यार मेरी तो मेहनत वेस्ट हो गई। पर बच्चा, मेहनत बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होती है। मेरे साथ भी ऐसा था, मैंने 4 ड्रॉप्स लिए, लेकिन जब भी मैं ड्रॉप्स लेती थी तो जो मैंने पिछले साल मेहनत की होती थी वो मेरे नेक्स्ट अटेम्प्ट में एडअप हो जाती थी, तो मुझे कम पढ़ना पड़ता था। या कभी भी मान लो तुम सच में भी फेल हो गए, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं तुम्हें फ्यूचर में ज़रूर काम आएगी, किसी और बड़े मुकाम पे पहुंचने में ज़रूर काम आएगी। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा याद रखने की कभी मेहनत वेस्ट नहीं होती। और एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि पता है, जब हमारा मन कर रहा होता है ना पढ़ने का, तो पढ़ना बहुत आसान होता है। लेकिन जब हमारा मन नहीं कर रहा होता है और तब हम पढ़ने की कोशिश करते हैं ना, तब वो चीज़ ये एक्सप्रेस करता है कि हम किसी चीज़ को कितनी शिद्दत से चाहते हैं। ठीक है, तो तुम अगर जब पढ़ पा रहे हो कि जब तुम्हारा मन नहीं कर रहा है और तुम मोटिवेटेड भी नहीं हो, तब समझ लो कि तुम बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन हो और अपने सपनों से सच में बहुत प्यार करते हो। With this, I am Preeti Singh, MBS third year student and teaching all the concepts of NEET here. So last class में हमने कार्टिलेजेस डिस्कस किए थे, टाइप ऑफ कार्टिलेजेस भी हमने देख लिया था। कितने टाइप के थे? 4 टाइप के थे। फर्स्ट वन इज हाइलिन कार्टिलेज, सेकेंड इज येलो इलास्टिक, थर्ड इज व्हाइट फाइब्रस एंड फोर्थ इज कैल्सिफाइड। लेकिन हमने एग्जाम्पल्स नहीं देखे थे, तो आज के लेक्चर में हम इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे और इसके बाद फिर बोन डिस्कस करेंगे। फाइन। तो पहला हाइलिन कार्टिलेज आपका कहाँ पे प्रेजेंट होता है? नेजल सेप्टम में। नेजल सेप्टम क्या होता है? ये नोज है ना, नोज के बीच में जो सेप्टम है, मतलब जो दोनों नोज होल को अलग कर रहा है, उसको मतलब बेसिकली ये नोजल सेप्टम में प्रेजेंट होता है। थायराइड कार्टिलेज, थायराइड कार्टिलेज कहाँ होता है? आपका जो वॉइस बॉक्स होता है लैरिंक्स में प्रेजेंट होता है। क्रिकॉइड कार्टिलेज आपका ट्रैकिया के अराउंड प्रेजेंट होता है। एरेटिनॉइड कार्टिलेज जो आपका होता है वो भी आपका लैरिंक्स में प्रेजेंट होता है। और आर्टिकुलर कार्टिलेज क्या होता है? 2 बोन्स का, मतलब कोई बोन है उसका जो एंड वाला पार्ट होता है, वहां पे आपका आर्टिकुलर कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। फाइन, ये तो हो गए हाइलिन कार्टिलेज के एग्जांपल्स। अब देखो येलो इलास्टिक। येलो इलास्टिक क्या कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? आपकी स्टैचियन ट्यूब में, टिप ऑफ नोज में, टिप ऑफ नोज में, ईयर पिना में और स्टैचियन ट्यूब में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ओके। स्टैचियन ट्यूब की एक खास बात बताओ, वहां से एयर और फूड की कॉमन ओपनिंग है आपकी स्टैचियन ट्यूब, डाइजेशन में पढ़ा होगा। फाइन। व्हाइट फाइब्रस कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इंटरवर्टिब्रल डिस्क में, 2 वर्टिब्रा के बीच में जो आपकी वर्टिब्रल कॉलम होती है उसके बीच में यहाँ पर आपका प्रेजेंट होता है व्हाइट फाइब्रस। और प्यूबिक सिम्फाइसिस में जब 2 प्यूबिक बोन ऐसे यहाँ पे आकर के कनेक्ट करती हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो कार्टिलेज प्रेजेंट होता है वो होता है व्हाइट फाइब्रस। लास्ट है आपका कैल्सिफाइड, पैल्विक बोन में प्रेजेंट होता है और फ्लोक के स्कैपुला में। ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, बट हाँ पैल्विक बोन में होता है, ये आपको याद रखना है। सो आज हम डिस्कस करते हैं बोन। आज का टॉपिक बेसिकली बोन ही था। ठीक है, बॉडी का हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू कौन है? बोन। बोन की स्टडी को हम कहते हैं ऑस्टियोलॉजी। ठीक है, प्रोसेस ऑफ बोन फॉर्मेशन को कहते हैं ऑसिफिकेशन, मतलब बोन के बनने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ऑसिफिकेशन। अब यहाँ पे हम बोन का स्ट्रक्चर देखते हैं। ये बेसिकली ट्रांसवर्स सेक्शन है, जो इसकी आउटर लेयर होती है उसको हम पेरिओस्टियम बोलते हैं। ठीक है, बाहर की तरफ व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है और अंदर की तरफ ऑस्टियोब्लास्ट लेयर से। फाइन। और यहाँ पे आपका मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है 2 ऑस्टियोब्लास्ट सेल की लेयर के बीच में। किस फॉर्म में? लेमिला की फॉर्म में। ये कंसेंट्रिक लेमिलर फॉर्म में प्रेजेंट होता है। मैट्रिक्स के अंदर आपके प्रेजेंट होते हैं लेक्यूला, कुछ सर्कुलर सा स्पेस प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या खास बात है कि इनके लेक्यूला में, एक लेक्यूला में सिर्फ एक ही आपको ऑस्टियोसाइट सेल्स होता है। जब हमने कार्टिलेज पढ़ा था, कार्टिलेज के लेक्यूला में 1 से लेकर के 4 तक आपके कॉन्ड्रोसाइट सेल्स हो सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक लेक्यूला में एक ही ऑस्टियोसाइट सेल है। फाइन। उसके बाद यहाँ पे देखो, ये जो आपकी लेयर है अंदर की तरफ बोन में, इसको हम कहते हैं एंडोओस्टियम। एंडोओस्टियम अंदर की तरफ रेटिकुलर फाइबर बनाती है और बाहर की तरफ ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स। फाइन। हाँ, आपका जो ये मैट्रिक्स था, मैट्रिक्स के सेंटर में आपके हार्वेशन किनाल प्रेजेंट होती है। वैसे तो मैंने डायग्राम में समझा दिया है तुमको पूरा बोन का स्ट्रक्चर, बट हम एक एक करके इसको लिख लेते हैं ताकि तुम्हें कोई कंफ्यूजन ना हो। तो मैंने बताया था बोन के आउटर मोस्ट लेयर को पेरिओस्टियम बोलते हैं। ठीक है, बाहर की तरफ जो पेरिओस्टियम की लेयर होती है वो व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई होती है और अंदर की तरफ वो ऑस्टियोब्लास्ट सेल से बनी हुई होती है। ऐसे हमने देखा था ना पेरिओस्टियम।
फाइन। तो बाहर की तरफ ये वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बनी थी और अंदर की तरफ यहाँ पे आपने देखा होगा यहाँ पे ऐसे 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 ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स थे, है ना। तो बाहर की तरफ पेरियोस्टम वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई है और अंदर की तरफ ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स से। फाइन। फिर मैट्रिक्स देखा था हमने कि दो ऑस्टियोब्लास्ट लेयर के बीच का जो स्पेस था उसको हमने मैट्रिक्स बोला था। वहाँ पे मैट्रिक्स जो होता है वो कैसे अरेंज था, ऐसे 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 कंसेंट्रिक रिंग लाइक फॉर्म में आपका मैट्रिक्स अरेंज था। इसको हमने बोला था लेमिना। फाइन। लेमिना के बीच में कुछ स्पेसेस प्रेजेंट थे जिसको हमने बोला था लेक्यूना। और हमने देखा था कि बोन के लेक्यूना में एक लेक्यूना के अंदर सिर्फ एक ही ऑस्टियोसाइट सेल प्रेजेंट होता है और आपका जो मैट्रिक्स होता है वो हार्ड होता है और नॉन प्लायबल होता है। तो एक कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है आपके बोन में, ऑसिन प्रोटीन। फाइन। और पता है जो हार्वेशन किनार है ना, इस पे बहुत क्वेश्चंस पूछे गए हैं मेरे, आपके बोन के अंदर हार्वेशन किनार प्रेजेंट होती है। ये मैंने इसका स्ट्रक्चर बनाया, देखो जो लॉन्गिट्यूडनल किनार है उनको हम हार्वेशन किनार बोलते हैं। विच स्पेसिफिक कैरेक्टर ऑफ मेमेलियन बोन, मैमल की बोन अगर है तो उसमें आपको हार्वेशन किनार देखने को मिलेगा, ये उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। फाइन। और ये जो ट्रांसवर्स किनार है इनको हम बोलते हैं वॉकमैन्स किनार। फाइन। और यहाँ पे कुछ ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है। हार्वेशन सिस्टम किस किस से मिलके बनता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। हार्वेशन किनार, लेमिना और ऑस्टियोसाइट सेल से। फाइन। तो बेसिकली ये जो पूरा है इसको हम बोलेंगे हार्वेशन सिस्टम। ये आपका हार्वेशन किनार हो गया, यहाँ पे लेकुला प्रेजेंट है, इसके अंदर ऑस्टियोसाइट सेल्स प्रेजेंट है। फाइन। और ये आपका लेमिना तो है ही। दिस इज बेसिकली आपका हार्वेशन सिस्टम। अभी हम एंडोस्टेम देखते हैं। एंडोस्टेम जो होता है आपके मैट्रिक्स के नीचे प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके एंडोस्टेम लेयर थी मान लो अंदर की तरफ। फाइन। तो ये अंदर की तरफ बनाती है रेटिकुलर फाइबर और बाहर की तरफ बनाती है ये आपके ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स। फाइन। तो ये यहाँ पे आपका मैट्रिक्स प्रेजेंट था ऐसे लेमिना की फॉर्म में। फाइन। तो मैट्रिक्स की साइड में जो एंडोस्टेम की लेयर है वो ऑस्टियोब्लास्ट सेल बनाती है और यहाँ पे आपका बोन मैरो प्रेजेंट था। तो बोन मैरो के साइड पे एंडोस्टेम की जो लेयर है वो रेटिकुलर फाइबर से बनी हुई होती है। वही मैंने यहाँ पे लिखा है, लेयर प्रेजेंट टुवर्ड बोन मैरो साइड कंटेन रेटिकुलर फाइबर, लेयर प्रेजेंट टुवर्ड मैट्रिक्स साइड कंटेन ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स। एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है, बोन की जो ग्रोथ होती है बाय डायरेक्शनल होती है। देखो ये थोड़ा समझना डिफिकल्ट होता है कि बोन की ग्रोथ जो है वो बाय डायरेक्शनल क्यों होती है। मैंने आपको बताया था कि ऊपर पेरियोस्टियम की जो इनर साइड की लेयर होती है अंदर की तरफ वो ऑस्टियोब्लास्ट लेयर से बना हुआ होता है और इधर जो बोन मैरो के साइड में भी जो लेयर होती है एंडोस्टेम की वो भी ऑस्टियोब्लास्ट सेल से बनी हुई होती है। तो बोन नीचे से भी ग्रो करता है और ऊपर से भी ग्रो करता है, तो इसलिए जो बोन की ग्रोथ है वो बाय डायरेक्शनल होती है। फाइन। तो हम अभी अब बोन मैरो देखते हैं। जो आपकी लंबी लंबी बोन्स होती है उनके बीच में एक सेंट्रल कैविटी होती है जिसको हम बोलते हैं बोन मैरो कैविटी, जिसके अंदर आपका बोन मैरो प्रेजेंट होता है। अब देखो बाहर से अंदर की तरफ अगर हम चलेंगे तो बाहर क्या था, पेरियोस्टियम की लेयर थी, फिर उसके बाद ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स थे, फिर उसके बाद आपका मैट्रिक्स था, एंडोस्टियम, फिर एंडोस्टियम के अंदर बोन मैरो कैविटी और उसके अंदर बोन मैरो। दो तरह की बोन मैरोज होती हैं, रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो। जो आपकी रेड बोन मैरो होती है वो आपके टर्मिनल एंड पे बोन के प्रेजेंट होती है और जो आपकी बेसिकली येलो बोन मैरो होती है वो आपकी सेंटर में प्रेजेंट होती है, ठीक है। जो रेड बोन मैरो होते हैं वो आरबीसी प्रोड्यूस करती है और येलो बोन मैरो आपका फैट स्टोर करती है। ये लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं। इफ यू गाइस हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज़ पढ़ते रहो, खुश रह के पढ़ते रहो। मैं हर लेक्चर में बोलती हूँ, हर लेक्चर में बोलती रहूँगी। और इफ़ यू लाइक द वीडियो गिव्स अ थम्स अप, प्रेस द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब माय चैनल बिकॉज इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मुझे पता चलता है कि दैट आई एम हेल्पिंग टू द स्टूडेंट एंड दीज थिंग्स आर गोना हेल्प you guys. Okay, bye bye.